चलो उसी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे। P और Q की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, पिछले प्रॉब्लम का P और Q की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है और R और S की ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स है तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी अपने को बताने का। फिर से याद रखो, पहले दो ट्रू दिए उन्होंने, P और Q ट्रू, R और S फॉल्स, तो इसकी कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू क्या आएगी, दैट वी हैव टू फाइंड। Not P implies Q and R double implication S is equal to not T, क्योंकि P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, implies T and false double implication false, क्योंकि R और S दोनों false statements है। तो ये देखो not T, ये देखो not T implies T and false डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स। अब पहला क्या करना, नॉट टी को फॉल्स लिखना। क्या लिखने का नॉट टी को फॉल्स, तो यहां लिखो फॉल्स इंप्लाइज ट्रू एंड। अब डबल इम्प्लीकेशन का मीनिंग क्या है, ट्रूथ वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, दोनों स्टेटमेंट सेम रहे तो आंसर ट्रू आता। इसमें दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सेम है फॉल्स, तो आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। इसीलिए ये देखो क्या हो गया, ये यहां देखते हैं पहले फिर से एक बार, ये कौन हो गया, नॉट ट्रू का फॉल्स, इंप्लाइज हो गया ट्रू एंड इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू। तो ये सिंपल आंसर आ गया ट्रू। पहले ये छुड़ाते हैं इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में टिफ रूल क्या बोलता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स। वैसा नहीं है इसलिए आंसर फॉल्स नहीं है, तो आंसर कौन है, टी। तो हो गया टी एंड टी, टी एंड टी। एंड में दोनों कैसे चाहिए, वेरी गुड, आंसर ट्रू। एंड में दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू आ गया इसलिए आंसर ट्रू आ गया। इसीलिए इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू कितनी रहेगी, ट्रू रहेगी, ट्रू स्टेटमेंट माना जाएगा। नाउ निगेशंस के कुछ प्रॉब्लम्स कराते हैं अपन। राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। पहला प्राइस इंक्रीजेस, तो लिखना प्राइस डज नॉट इंक्रीज, नॉट लगाने का। 0 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 1, तो अपन लिखेंगे उसका निगेशन 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ट्रू फॉल्स लिखने का नहीं, सिर्फ नॉट लगाने का, उल्टा बोलने का। 5 + 4 = 9, तो बोलेंगे 5 + 4 नॉट इक्वल टू 9। 2 less than 3, this is from my side, 2 less than 3, तो लिखेंगे 2 not less than 3, not less than 3, और 2 greater than or equal to 3, क्योंकि 2 = 3 भी रहा तो भी 2 less than 3 नहीं होता है, इसीलिए 2 greater than or equal to 3 is the negation of 2 less than 3। एक्सरसाइज 1.1 लॉजिक का पहला एक्सरसाइज चालू करेंगे। Which of the following are statement justify and in case of a statement write its truth value। पहला 5 + 4 = 13, they declare something 5 + 4 = 13, यानी स्टेटमेंट है। व्हाट इज स्टेटमेंट, any declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously is called a statement। they declare something 5 + 4 = 13, यानी ये स्टेटमेंट है। बट अपने को पता है 5 + 4 तो 9 होता है, 13 नहीं होता, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए उसको ट्रूथ वैल्यू का लिखेंगे आप f। x - 3 = 14, ये ओपन सेंटेंस है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 है तो 1 - 3 कितना होगा, -2, 14 नहीं होता। फिर एक जना है, सर मैं x लूंगा 17 - 3 14, जम गया। अरे बट x की वैल्यू अगर 17 लिया तो ये ट्रू है, लेकिन 17 नहीं लिया तो ये फॉल्स है, तो इसको बोलते हैं ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं। क्लोज द डोर, इट्स एन ऑर्डर, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रू स्टेटमेंट माना जाएगा। क्यों, फिर से वही कंसेप्ट लेगा, 0 belongs to R, but 0 can be written as 0 = 0 + 0i, this belongs to C। So 0 is a complex number, is a true statement। शॉकिंग, रियल नंबर तो है बट वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है।
Please get me breakfast. It's a request. It is not a statement. Congruent triangles are similar. It is a statement and it is a true statement. X square is equal to x. Again open sentence. X square 1 है तो 1 square is equal to 1. करेक्ट है. 0 है तो 0 square is equal to 0 करेक्ट है. बट 2 square है तो 2 square 4 होता है and 4 is not equal to 4. So it depends upon the value of x. Therefore it is an open sentence, not a statement. A quadratic equation cannot have more than 2 roots. सही. आज तक मैंने कोई क्वाड्रेटिक्स लिखा नहीं जिसमें सर इसके 3 रूट आ गए. Impossible. It will have 2 roots. A quadratic equation cannot have more than 2 roots. It's a true statement. It's a truth value is p. Do you like maths? It's an interrogation, question. It is not a statement. The sun sets in the west. It's a statement. It's a true statement and therefore its truth value is capital T. Exercise 1.1, example number 2. Write the following compound statement symbolically. First, Nagpur is in Maharashtra and Chennai is in Tamil Nadu. A compound statement है because two simple statements are connected by the connective word and it has become a conjunction. Nagpur is in Maharashtra and Chennai is in Tamil Nadu. इसको symbolic form में लिखना है तो पहले लिखना let p colon ऐसे चलो गया let p colon Nagpur is in Maharashtra. पहले स्टेटमेंट को p बोला let p colon Nagpur is in Maharashtra. q colon Chennai I repeat, Chennai is in Tamil Nadu. Q colon Chennai is in Tamil Nadu. Then the symbolic form of the given compound statement is P and Q. ये उल्टा भी जो है वो सिंबल है and के लिए. Connective word and था. P and Q. Second example. Let P colon triangle is equilateral. Q colon ट्रायंगल इज आइसोसेलिस. सिर्फ आइसोसेलिस नहीं लिखने का. कौन आइसोसेलिस पता तो चले. तो क्या लिखने का द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल P, द ट्रायंगल इज आइसोसेलिस Q. देन द सिंबॉलिक फॉर्म इज P और Q. P और Q. एंड नाउ द मोस्ट डेंजरस इज थर्ड वन. आपके होमवर्क में वो फोर्थ है तो ये सबसे डेंजरस है तो मैं इसको अपनी तरह से लिखूंगा. क्वेश्चन है एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज. तो इसमें P लिखने का एंगल इज एक्यूट. Q लिखने का एंगल इज ऑब्ट्यूज. नॉट लिखने का नहीं प्योर Q में प्लेन लिखने का. अब ये क्वेश्चन क्या है. अगर आइदर और होता तो P और Q लिखता. आइदर और होता तो P और Q लिखता. बट क्या है वो नाइदर नॉर है यानी एंगल एक्यूट नहीं है. नॉट P. एंगल एक्यूट नहीं है नॉट P. और के लिए V लिखते तो नॉर के लिए एंड आता है एंड. हाँ अब टू से क्या एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज. दैट मींस ये एंगल भी आएगा not Q. Shockingly, this is the symbolic form of the given statement. Angle is neither acute nor obtuse. तो P लेने का एंगल इज acute, Q लेने का एंगल इज obtuse. उसको लिखने का neither nor means not P and not Q. Neither nor means not P and not Q. This is the correct answer for this example. ये सिंपल है भी. If triangle ABC is right angle at B, then measure angle A plus measure angle C is equal to 90 degree. क्वेश्चन P लेंगे इसमें if बोलने का नहीं. P क्या लेंगे स्टेटमेंट P triangle is right angle at B. स्टेटमेंट Q क्या लेंगे measure angle A plus measure angle C is equal to 90 degree. Then the symbolic form of this given statement is P implies Q. कैसे If triangle ABC is right angle at B, then measure angle A plus measure angle C is equal to 90 degree. Example number 7.
x is not irrational number but is a square of an integer. तो इसमें p क्या लेंगे आप? x is not irrational number लेंगे क्या? करेक्ट, नॉट लेने का नहीं, p लेंगे. x is an irrational number. तो x is not an irrational number क्या आएगा? not p. but यानी कौन? but यानी कौन? and. वेरी गुड. but यानी कौन? and. but यानी कौन? and सिंबल. ये and का q लूंगा, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तो आएगा ये नॉट p and q. क्या आएगा? नॉट p and q इज द आंसर. रिपीट, x इज नॉट इरेशनल नंबर, तो अपन p लेंगे. x इज एन इरेशनल नंबर, तो उसका सिंबल आएगा नॉट p. x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, नॉट p. बट यानी and. q लिया, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, q लिया, तो आएगा and not p, and q is the answer. That's all.